वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनके परिवार की परेशानियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं। बीते 24 घंटे में एक के बाद एक कानूनी शिकंजा उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर कसता नजर आ रहा है। गाजीपुर में अफसा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। वहीं मऊ जिले की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मऊ कोर्ट ने ये कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस के सिलसिले में की है, जिसमें अफसा अंसारी पर गंभीर आरोप है। वहीं कोर्ट में बार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब मकरूल रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, जो उन आरोपियों की सूची होती है जो फरार रहते हैं और अदालत में पेश नहीं होते। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू का जो वारंट है वो जारी कर दिया है। अब जो मुख्तार की पत्नी है उन्हें इनामी भगौड़ा घोषित किया गया है और अब जो राशि है उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि अफसा अंसारी पर अब 50,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया है। वहीं कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिया है। तो लगातार देखा जा रहा है कि मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार उन पर कानूनी शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। बता दें कि गाजीपुर में अफसा अंसारी पर इनाम की जो राशि है उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है मुख्तार की पत्नी पर लगातार कानूनी शिकंजा कस रहा है और अब अफसा अंसारी जो कि उनकी पत्नी है उन पर जो इनाम है उसकी राशि को बढ़ाकर भी 50,000 रुपए कर दिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी की पत्नी जो है अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब गाजीपुर में जो उनके ऊपर एफआईआर किया गया था और उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था, अब वो इनाम की राशि जो है वो बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ उनका नॉन बेलेबल जो है उनका वारंट जो है घोषित किया गया, जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब अफसा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जाहिर सी बात है कि अब इनाम बढ़ने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसको लेकर लगातार अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मामला सामने आया है उसको लेकर तमाम अब बयानबाजी भी चल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी पत्नी अफसा अंसारी, उनका नाम जो है मकरूल रजिस्टर में भी दर्ज किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से उनके ऊपर इनाम की राशि घोषित की गई, बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है कुछ ही तरीके से उनका नाम भी रजिस्टर में दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी जिस तरीके से उनकी इनाम की राशि घोषित की गई है। और साथ ही साथ नॉन बेलेबल जो उनकी जिस तरीके से देखा जाए तो उनको अब बेल भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ आप बता दें कि उनकी इनाम राशि भी दोगुनी कर दी गई है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेताओं की विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा वोट के खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। मायावती ने विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप को स्वार्थ की राजनीति बताया है। मायावती ने दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज को चिताया कि सपा के बहकावे में न आए। इसके साथ मायावती ने नसीहत भी दी है कि टीका टिप्पणी करने के बजाय संतों, गुरु और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं। और ये बात मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है।